नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है, क्या बहू सिर्फ काम करने के लिए होती है। रीमा पढ़ी लिखी लड़की थी। वह शादी के पहले से जॉब करती थी। अच्छा रिश्ता देखकर उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। शादी खूब धूमधाम से हुई। रीमा अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। उसका एक भाई भी था जिसकी शादी हो चुकी थी। उसके घर में सभी लोग एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे। रीमा के माता पिता रीमा की भाभी को भी बहुत अच्छे से रखते थे। रीमा को लगता था जैसे उसके माता पिता भाभी का ख्याल रखते हैं, वैसे ही उसके ससुराल वाले भी उसका ख्याल रखेंगे। माता पिता से ढेरों नसीहत लेकर वह अपने ससुराल आ गई। शुरू शुरू में ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे थे। अभी रीमा की छुट्टियां चल रही थी तो वह पूरे मन से घर के सारे काम सीख रही थी। रीमा को खाना बनाना अच्छी तरह से आता था। वह बदल बदल कर रोज नई डिश बनाती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अक्सर रीमा को यह महसूस होता था कि जैसे ही वह सबके बीच जाकर बात करने की कोशिश करती है, सभी लोग चुप हो जाते हैं। कल की ही बात है, जब रीमा शाम को चाय नाश्ता बना रही थी। रसोई में सभी लोगों की आवाज आ रही थी, बात करने की, हंसने की। लेकिन जैसे ही रीमा चाय नाश्ता लेकर कमरे में पहुंची, सब एकदम चुप हो गए। एक दूसरे को देखकर चुप रहने का इशारा करने लगे। यह सब देखकर रीमा को अजीब लगा। उसने सोचा, उसके मायके में तो सब लोग एक ही साथ बैठकर बात करते हैं और उसकी भाभी भी हमेशा उसमें शामिल होती है, लेकिन यहाँ तो मेरे आते ही सब चुप हो जाते हैं। एक दिन उसने अपने पति रोहित से इस बारे में बात की। रोहित, मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मेरे बिना आप लोग सब खूब बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही मैं आप लोगों के बीच में बैठकर बात करना चाहती हूँ, सभी लोग एकदम से चुप हो जाते हैं या उठकर चल देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो रीमा। रोहित ने मोबाइल देखते देखते कहा। और तुमसे बात करने के लिए मैं तो हूँ। तुम्हें जो बात करनी है मुझसे कर सकती हो। हाँ रोहित, आप तो हैं, लेकिन क्या घर वालों के साथ बात करना, सबके बारे में जानना गलत है? इसीलिए तो मैंने अपनी छुट्टियां बढ़ा दी थी कि सबको जान सकूं, सबके साथ थोड़ा समय बिता सकूं। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, रीमा ने मायूस होते हुए बोला। ऐसे ही कुछ महीने निकल गए। रीमा ने अब अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। अगले दिन रविवार को नाश्ता करने के बाद सभी लोग बाहर चले गए। सासू माँ ने रीमा से बोला कि तुम खाना बनाकर रखना, हम लोग खाने के टाइम तक आ जाएंगे। लेकिन सासू माँ, आप लोग किस काम से जा रहे हैं? थोड़ा काम है, अब हर चीज़ तुम्हें बताई जाएगी क्या? चुपचाप अपना काम करो। यह बोलकर सासू माँ चली गई। रोहित, उसके मम्मी पापा, छोटी नंद मीना और छोटा देवर सब लोग चले गए। रीमा अकेली रह गई घर में। रीमा ने सोचा कि क्या जिंदगी होती है लड़कियों की भी, बस पूछा ही तो था। सासू माँ ने ऐसे दो टूक जवाब दे दिया। उसने खाना बनाया, पूरा घर व्यवस्थित किया, कपड़े धोकर डाले। सब करते करते काफी टाइम हो गया। रीमा थक कर आराम करने के लिए लेटी। रीमा के लेटने के 5 मिनट बाद ही सब लोग वापस आ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। सबने खाना खाया और आराम करने अपने बेडरूम में चले गए। रीमा भी सारा काम खत्म करके थोड़ी देर आराम करना चाहती थी। वह भी अपने रूम में आ गई। शाम को रीमा के पास उसकी दोस्त प्रिया का फोन आया। प्रिया ने उसे ऐसी खबर दी कि उसका मन दुखी हो गया। प्रिया ने बताया कि रीमा के ससुराल वाले अपने छोटे बेटे के लिए लड़की देखने गए थे। प्रिया ने बोला, रीमा तू मेरी बात सुन, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। तुझे शुरू से सब लोग अच्छे ही लगते हैं क्योंकि तेरा दिल साफ है। मुझे भी ये बात बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वह जिस लड़की को देखने आए थे वह मेरी सोसाइटी में ही रहती है। उसकी मम्मी मेरी फ्रेंड है तो उन्होंने मुझे बुलाया था। और मैं तो कभी तुम्हारे घर वालों से नहीं मिली तो मैंने उन्हें कैसे पहचाना? तू ये सोच रही है ना? तो सुन, फेसबुक में तेरे साथ तेरे हस्बैंड की फ़ोटो देखी थी मैंने। क्योंकि मैं तेरी शादी में नहीं आ पाई थी, मेरी सासू माँ का ऑपरेशन हुआ था, इस कारण मुझे उनके पास रुकना पड़ा था। और तूने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पूरी फैमिली की फ़ोटो डाली थी, तभी मैं सबको पहचान गई। लेकिन उनके सामने मैंने कुछ जाहिर नहीं किया। मुझे लगा शायद तेरी तबीयत सही ना होने की वजह से तू इस शुभ अवसर पर शामिल नहीं हुई। यह बोलकर प्रिया चुप हो गई।
रीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। रीमा को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि पता नहीं घर वालों ने ऐसा क्यों किया। अगर वह मुझे बता देते तो क्या मैं मना कर देती। शाम को रीमा जब सबके लिए चाय नाश्ता बना कर लेकर आई तो देखा ड्राइंग रूम में कोई भी नहीं है। सभी लोग सासू माँ के रूम में हैं और दरवाजा अंदर से बंद है। अब रीमा को रोना आ गया। उसे याद आया कि रोज तो सासू माँ काम के लिए उससे कहती है कि अब यही तुम्हारा घर है, इस घर के सारे काम तुम्हें ही करने हैं। क्या बहू सिर्फ काम करने के लिए होती है। रीमा घर और ऑफिस दोनों काम अच्छे से कर रही थी। उसने सोचा कि उसको घर के किसी भी काम में सलाह देने का निर्णय लेने में शामिल क्यों नहीं किया जाता। बहू सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के लिए ही होती है क्या। बहू को बार बार यह एहसास क्यों दिलाया जाता है कि वह दूसरे घर से आई है। घर के किसी मुद्दे पर बात करने बोलने का हक बहू को नहीं है। दुखी मन से उसने सबको चाय के लिए आवाज लगाई। सब लोग आए, चाय पीने लगे। जहां रीमा अभी तक सबके साथ समय बिताना चाहती थी, वही आज उसे सबके बीच में अजीब लग रहा था, जैसे वह कोई अजनबी हो। उसे बहुत दुख हो रहा था। ऐसा होते काफी दिन हो चुके थे। कुछ दिन बाद रीमा की सासू माँ ने बोला कि रीमा के देवर विवेक के लिए एक रिश्ता आया है। हमें तो सब कुछ सही लग रहा है। लड़की की पढ़ाई, उसके घर वालों का नेचर, सब कुछ ठीक है, लेकिन लड़की वाले बोल रहे हैं कि एक बार आप लड़की देख लीजिए। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अब लड़की क्या देखना। विवेक ने भी मेरी पसंद में ही अपनी खुशी बताई है, इसीलिए हम लोग लड़की नहीं देखना चाहते। सीधा रिंग सेरेमनी में ही लड़की देखेंगे। इतना बोलकर सासू माँ चुप हो गई। उन्हें लगा था कि रीमा इस बात के लिए उनकी तारीफ करेगी। रीमा को इस बात का बहुत बुरा भी लगा कि अभी भी सासू माँ झूठ बोल रही है। रीमा ने कुछ देर सोचने के बाद बोला, माँ जी आप क्यों झूठ बोल रही हैं मेरे सामने। लड़की तो आप लोग 15 दिन पहले ही देख आई हैं, मुझे बिना बताए। रीमा ने तुरंत अपने फ़ोन में उन सब की फ़ोटो दिखा दी जो उसे प्रिया ने भेजी थी। फोटो देखते ही सासू माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। रीमा ने बोला, अगर आप मुझे बता देती तो मैं क्या मना कर देती। यह अब तो मेरा भी परिवार है। आप सब लोग रूम बंद करके बातें करते हैं। मैं बाहर खड़ी होकर सोचती हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या है। कोई लड़की मायके से सीख लेकर नहीं आती कि ससुराल वालों के साथ बुरा व्यवहार करना है। आप लोग ही उसे बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। आप लोग यह क्यों नहीं सोचते कि एक लड़की अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आपके घर आती है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है घर को संभालने में, घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतरने में। बदले में वह कुछ नहीं चाहती सिवाय प्यार और अपनेपन के। क्या ससुराल वालों का इतना भी फर्ज नहीं बनता कि जो लड़की हमारे लिए इतना सब कर रही है, बदले में हम भी उसे उतना ही प्यार और सम्मान दें। यह बोलते बोलते रीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने घूम के देखा, पीछे घर के सारे लोग बरामदे में खड़े थे, सब झुके हुए थे। ससुर जी ने आगे बढ़कर बोला, रीमा तुम सही कह रही हो, हम लोगों ने तुम्हारे साथ भेदभाव किया है। तुमने तो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, लेकिन हम लोगों की सोच ही गलत है कि बहू अपनी कैसे हो सकती है। बहू तो पराई है, वह तो दूसरे घर से आई है। हम सब ये भूल गए थे कि कल को हमें भी अपनी बेटी मीना को घर से विदा करना है, और अगर उसके ससुराल वाले उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें भी उतना ही दुख होगा। वह भी तो तुम्हारी तरह ढेर सारे सपने सजाए अपने घर जाएगी। हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं। रीमा, हम सबको माफ कर दो। सब लोगों ने रीमा से माफ़ी मांगी। सासू माँ ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। रीमा प्यार से सासू माँ के गले लग गई और रीमा ने सबको माफ़ कर दिया। अब रीमा के मन में सबके लिए बस प्यार ही प्यार था। सारे घर वालों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। दोस्तों, अक्सर बहू को यह सुनने को मिलता है कि वह पराई है, वह दूसरे घर से आई है। यह बिल्कुल गलत है। अब तो बहू भी आपके परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहू को अपना समझकर प्यार और सम्मान दें। आपकी इस विषय में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।